द फर्स्ट ओमन। द फर्स्ट ओमन 2024 की एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है। कथानक रोम में एक कैथोलिक अनाथालय में काम करने के लिए भेजी गई एक अमेरिकी नन का अनुसरण करता है, जो एंटीक्रिस्ट के जन्म के बारे में एक भयावह साजिश का पर्दाफाश करती है। फादर ब्रेनन फादर हैरिस से एक गुप्त षड्यंत्र के बारे में पूछते हैं। हैरिस उन्हें एक बच्चे की तस्वीर देते हैं जिस पर सियाना नाम लिखा होता है। हैरिस की मृत्यु तब होती है जब एक पाइप गिरने से उसका सिर फट जाता है। 1971 में रोम में राजनीतिक विरोधों के बीच अमेरिकी नवसिखिया मार्गरेट डैनो विजाडेली अनाथालय पहुंचती है। वह कार्डिनल लॉरेंस, फादर गैब्रियल, एबेस सिस्टर सिल्वा, नन एंजेलिका और अपनी रूममेट और साथी नवसिखिया लूज से मिलती है। लूज मार्गरेट को डिस्को में आमंत्रित करती है, जहां वे दो पुरुषों से मिलते हैं। मार्गरेट पाउलो नाम के व्यक्ति के साथ नृत्य करती है और फिर बेहोश हो जाती है। अगले दिन वह बिना कुछ याद किए जागती है कि क्या हुआ था। मार्गरेट दुर्व्यवहार का शिकार अनाथ कार्लिटा से जुड़ती है, जो बुरे सपनों से ग्रस्त है। फादर ब्रेनन उसे कार्लिटा के बारे में चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि बुरी चीजें होंगी। वह कार्लिटा को एंजेलिका को एक गर्भवती महिला को पकड़े हुए एक चित्र दिखाते हुए देखती है। कुछ ही क्षणों बाद एंजेलिका आत्मदाह कर लेती है और खुद को फांसी लगा लेती है। ब्रेनन बताते हैं कि चर्च के भीतर कट्टरपंथी धर्मनिरपेक्षता के उदय के खिलाफ सत्ता हासिल करने के लिए बेताब हैं। वे डर पैदा करने और लोगों को चर्च की ओर वापस लाने के लिए एंटीक्रिस्ट को लाना चाहते हैं, जिसमें कार्लिटा उनकी मां बनने का इरादा रखती है। एक फील्ड ट्रिप के दौरान एक दंगा भड़क उठता है और मार्गरेट को राक्षसी मतिभ्रम का अनुभव होता है। सिस्टर सिल्वा मार्गरेट की प्रतिज्ञाओं को स्थगित कर देती है और उसे कार्लिटा से खुद को दूर करने का आदेश देती है। वह पाउलो से टकराती है। भयभीत, वह उसे आने वाले ट्रक द्वारा आधे में कट जाने से पहले निशान की तलाश करने के लिए कहता है। सिस्टर सिल्वा के कार्यालय में मार्गरेट एक छिपे हुए भूमिगत कक्ष और विषय फाइलों की एक श्रृंखला को उजागर करती है। सभी पर सियाना का लेबल लगा होता है। उनमें डिस्मॉर्फिक शिशुओं की तस्वीरें होती हैं, जिनमें से सभी पर 3 छक्कों के आकार का जन्मचिन्ह होता है, जिसमें कार्लिटा एकमात्र जीवित बची होती है। मार्गरेट को रोका जाता है और कैद होने से पहले कार्लिटा के तालू पर निशान को देखती है। फादर गैब्रियल मार्गरेट को मुक्त करते हैं। जब वे ब्रेनन के साथ फाइलों की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक और बच्चा बच गया था। मार्गरेट अपने सिर पर निशान ढूंढती है और अचानक याद करती है कि जिस रात वो डिस्को में बेहोश हो गई थी, उस रात शैतानी अनुष्ठान में उसे जबरदस्ती गर्भवती कर दिया गया था। शैतान को एंटीक्रिस्ट को गर्भ धारण करने के लिए अपने ही बच्चे के साथ संभोग करने की आवश्यकता होगी, और मार्गरेट को रोम लाया गया था क्योंकि उसकी सौतेली बहन कार्लिटा बहुत छोटी थी। समूह गर्भपात कराने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में एक और कार उनकी कार से टकरा जाती है और मार्गरेट का गर्भ अचानक भर जाता है। वह एक अस्पताल के बिस्तर से बंधी हुई जागती है और साजिश के प्रमुख कार्डिनल लॉरेंस उसका स्वागत करते हैं। कार्डिनल लॉरेंस और अन्य साजिशकर्ता देखते हैं कि वह सिजेरियन से 2 बच्चों को जन्म देती है, एक लड़की और एक लड़का। बाद वाले को एंटीक्रिस्ट के रूप में सम्मानित किया जाता है। लूज और वह आदमी जो डिस्को में पाउलो के साथ था, साजिशकर्ताओं में शामिल होने का खुलासा हुआ। मार्गरेट लॉरेंस को चाकू मार देती है, लेकिन खुद को अपने बेटे को मारने के लिए नहीं ला पाती है। साजिशकर्ताओं के लड़के के साथ भागने और अपने निशान छिपाने के लिए कमरे